इज सर्किट ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। अब देखो सर्किट को ज़रा ध्यान से देखो। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि ये रहा बेस, ये रहा एमीटर, ये रहा कलेक्टर टर्मिनल। एमीटर टर्मिनल इनपुट और आउटपुट साइड पर कॉमन है। इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं बेस और एमीटर के बीच में और आउटपुट हम ले रहे हैं कलेक्टर और एमीटर के बीच में। अब देखो बाइसिंग के लिए आपने 3 सर्किट्स पढ़े हैं, फिक्स्ड बायस, एमीटर बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस। यहाँ पे हमने वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट लगाया है। वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट बनाने के लिए हमने ये रेसिस्टेंसेस R1, R2, RC और RE का यूज़ किया है। तो आगे थ्योरी में देखोगे बाइसिंग सर्किट के बारे में बताया भी है कि बाइसिंग सर्किट कैसा है। वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट जिसे बनाने के लिए हमने रेसिस्टेंसेस R1, R2, RE और RC का इस्तेमाल किया है। ओके, उसके बाद देखो इनपुट प्रोवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे कैपेसिटर C1 लगाया है। इस कैपेसिटर को बोलते हैं इनपुट कपलिंग कैपेसिटर। क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने इनपुट देने के लिए कैपेसिटर लगाया क्यों। कैपेसिटर की स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी होती है कि वो DC को ब्लॉक करता है, सिर्फ AC को पास करने देता है। ठीक है, तो सिर्फ AC पास हो और DC ब्लॉक हो जाए, इसलिए हमने इनपुट साइड पर कैपेसिटर लगाया। ये रहा सिग्नल सोर्स, ये प्रोड्यूस करेगा AC जिसमें कुछ DC कंपोनेंट्स भी होते हैं। उन DC कंपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए हमने यहाँ पे इनपुट कपलिंग कैपेसिटर लगाया है। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट एमीटर बाईपास कैपेसिटर। ये रहा एमीटर बाईपास कैपेसिटर। क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने एमीटर रेसिस्टेंस के पैरेलल में ये एमीटर बाईपास कैपेसिटर क्यों लगाया है। एमीटर बाईपास कैपेसिटर को हम लेबल कर रहे हैं CE से। ठीक है, एमीटर बाईपास कैपेसिटर स्टूडेंट्स इसलिए लगाया है RE के पैरेलल में यहाँ के रेसिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए। लिखा है थ्योरी में एमीटर bypass capacitor is connected in parallel to the emitter resistance so as to provide a low reactance path to the amplified AC signal. Obvious है क्लास, देखो सीरीज़ में रेसिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं, पैरेलल में रेसिस्टेंसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर 2 रेसिस्टेंसेस आप पैरेलल में लगाओगे तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो क्योंकि देखो कैसे निकालोगे, ये रेसिस्टेंस है RE, ये कैपेसिटर है, इसकी वजह से रिएक्टेंस क्या आएगा, XC से रिप्रेजेंट कर लो। इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या हुआ, निकालना आता है पैरेलल में आपको, है ना। इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा, RE XC अपॉन RE प्लस XC डिनोमिनेटर वो। तो इससे हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो आएगा ना, वो उसकी वैल्यू इफेक्टिव रेसिस्टेंस कम आएगा। इफेक्टिव रेसिस्टेंस कम आएगा तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो ज़्यादा होगा तो आपको आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। अगर आप इस कैपेसिटेंस को यहाँ पे नहीं लगाते मान लो, तो जितना करंट है आउटपुट करंट वो यहीं से फ्लो करेगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप ज़्यादा होगा। ड्रॉप ज़्यादा होगा तो आपका गेन कम हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा और गेन कम हो जाएगा। गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आर यू गेटिंग मी, गेन इज आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आपका क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज कम हो गया जब आपने यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगाया। ओके, तो लेट मी रिपीट, यहाँ हमने एमीटर बाईपास कैपेसिटर इसलिए लगाया है ताकि हम एक लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड कर सके आउटपुट सिग्नल को, सो एज टू प्रोवाइड अ लो रिएक्टेंस पाथ टू द आउटपुट सिग्नल। ओके, ये लिखा भी है, इफ़ वी डू नॉट इंसर्ट दिस रिएक्टेंस if we do not insert this capacitor in parallel to the resistance RE, then there will be a large voltage drop across the capacitor RE, which will result in reduced output voltage and hence the reduced gain of the amplifier, because gain of the amplifier is calculated as output voltage upon input voltage. तो output voltage कम होगा तो gain भी कम हो जाएगा। आगे देखो, और वो मैंने आपको बता ही दिया कि रिएक्टेंस कम कैसे हो जाएगा। सीरीज़ में रेसिस्टेंसेस की वैल्यू बढ़ जाती है, पैरेलल में कम हो जाती है। सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज R1 R2 रेसिस्टेंस सीरीज़ में लगे हुए हैं तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2। और अगर R1 R2 पैरेलल में लगे हैं तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। किस केस में रेसिस्टेंस कम है, ऑब्वियसली पैरेलल के केस में। तो इसीलिए हमने एक लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करने के लिए आउटपुट को हमने कपलिंग बाईपास कैपेसिटर को RE के पैरेलल में लगा दिया।
नेक्स्ट देखो, हमने एक आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर भी लगाया हुआ है, ये रहा, ये देखो CC एंड दिस इज CC, आउटपुट कपलिंग C2 आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर हमने क्यों लगाया है क्लास? आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर हमने इसलिए लगाया है ताकि जो हम इस स्टेज का आउटपुट जो हम नेक्स्ट स्टेज को पास ऑन करने वाले हैं उसका जो डीसी कंपोनेंट हो उसको सप्रेस करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमने आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है। यही मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है कि द कैपेसिटर couples the output of the amplifier to the next stage and it blocks the DC component and allows only AC to pass through it. तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में भी एम्पलीफायर सर्किट कैसे बनता है उसका डिस्कशन करूँगा।